नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के तृतीय भाग को। इस पुस्तक के लेखक स्वामी ओमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है, जिसमें आज हम दातुन करने की विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दातुन करने की विधि। यह बात ध्यान रखने की है कि दातुन विधि पूर्वक न करने से चाहे दातुन मोलसरी आदि कितने ही अच्छे वृक्ष की हो, यथार्थ लाभ नहीं होता। जितनी लंबी और मोटी दातुन हमने लिखी है, उस प्रकार की दातुन लेकर दोनों ओर की दाढ़ों से स्नेह स्नेह कुचलकर कोमल कूंची बना लें। दातुन छिलके सहित करें, उसका छिलका कभी न उतारें। कोई मनुष्य पत्थर आदि से कूटकर कूंची बनाते हैं, यह उचित नहीं। दांतों से चबाकर कूंची बनाने से मुख तथा दांतों का व्यायाम होता है। दांतों की जड़ें सुदृढ़ होकर ये वृद्ध अवस्था तक काम देते हैं। कूंची को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दांतों को अंदर बाहर धीरे धीरे भली भांति प्रत्येक दांत को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे रगड़ रगड़ कर शुद्ध करें। इस प्रकार दांतों को खड़े से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर घिसने से शीघ्र ही शुद्ध होते हैं। दंतान पूर्वमधो गृह्येत से ज्ञात होता है कि पार्श्वों में दातुन नहीं फेरनी चाहिए, अर्थात दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण की ओर दातुन न करें। बीच बीच में दातुन को शुद्ध जल से धोते भी जाएं। आदि से अंत तक बिना धोए मेल की दातुन करने से हानि हो सकती है। यदि मुख में कोई रोग दांत हो तो उसके मेल से अन्य दांत भी रोगी हो जाते हैं। इसलिए दातुन धोने के लिए जल सदैव साथ लेकर बैठें। बिना जल के दातुन कभी न करें। मसूड़ों पर भी दातुन को रगड़ना चाहिए, किंतु इस प्रकार रगड़ें कि दातुन की रगड़ से मसूड़े फूट या छिल न जाएं। दातुन करते समय जो मुख को राल थूक आदि मल निकले, उसे नीचे गिराते जाएं, जिससे वायु आदि दूषित मल सब निकल जाए। दातुन करने का उद्देश्य मुख और दांतों को भली भांति शुद्ध करना है। दातुन करते समय दातुन करने में ही ध्यान होना चाहिए। लोग दातुन करने में घंटों लगा देते हैं। मुख में दातुन डाली और इधर उधर घुमाते रहे, साथ ही साथ गप्पे भी मारते रहें। इतस्ततः थूक थूक कर स्थानों को गंदा करने और रोग फैलाने का कारण बनते हैं। राल व थूक का अमूल्य वस्तु है। दातुन मुख में डालकर यूं ही थूकते रहना किसी मूर्खता का कार्य नहीं है। यह थूक पेट में जाकर भोजन में मिलकर उसे कितना शीघ्र पचाने में योग्य बनाता है। यदि वे इस महत्वपूर्ण बात को जानते हों तो ऐसी भूल नहीं करेंगे। यदि विधि पूर्वक 10 मिनट ध्यान देकर दातुन कर लें तो पर्याप्त है कि भोजन के पीछे जल से अच्छी प्रकार कुल्ला करके दांतों को साफ कर लें तो थोड़ी देर दातुन करने से कार्य चल जाता है, क्योंकि हमारे भोजन का जो थोड़ा बहुत अंश दांतों में उलझा हुआ रह जाए, वही दांतों पर या उनकी संधियों को इकट्ठा हो जाता है। कुल्ले और दातुन इसी मल को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि यह कुल्ले और दातुन शुद्ध न किया जाए और दांतों की जड़ों और संधियों में पड़ा हुआ सड़ने लगता है, उनको मोली और रोगी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य के मुख से दुर्गंध आया जाती है। मल और दुर्गंध के रहने के लिए दांतों की जड़ व संधियों के अतिरिक्त मुख में कोई और स्थान नहीं है। यह दुर्गंध स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। जिसके मुख से दुर्गंध आती हो, समझ लो कि वह दांत ठीक नहीं करता। जिसके दांत शुद्ध नहीं होते, उनके दांतों में से
दूषित तत्व के दुर्गंध के कण भोजन करते समय थूक में मिलकर पेट में पहुँचेंगे और जो भोजन पचने के लिए पेट में पहुँच चुका है उसे भी दूषित कर डालेंगे, क्योंकि हमारे मुख के अंदर गालों में थूक अर्थात लाला उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। उनसे सदैव थूक अर्थात रस निकलता रहता है जो मुख को तर करता रहता है। यह थूक ग्रंथियों में से निकलकर दांतों में से होता हुआ भोजन के साथ पेट में जाता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। दांतों के शुद्ध न होने से थूक के साथ दूषित मल, जो एक प्रकार का विष है, पेट में पहुंचकर भोजन को दूषित व विषाक्त कर डालता है, जिससे शरीर की रस, रक्त आदि धातुएं दूषित होकर मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शरीरम व्याधिम मंदिरम अर्थात शरीर रोगों का घर बन जाता है। ऋषियों ने देश इस भारत की कितनी दुर्दशा है कि 100 में से एक व्यक्ति भी अपने दांतों की शुद्धि की ओर ठीक ध्यान नहीं देता। इसलिए जिधर भी देखो पीले पीले गंदे दांत वालों को देखकर जी घबराता है। ग्लानि व घृणा उत्पन्न होती है। किसी किसी के मुख से तो असह्य दुर्गंध आती है। दक्षिण भारत में मैंने स्वयं देखा है कि प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक तंबाकू डाल डालकर बकरी के समान पान चबाते रहते हैं। वे भले मनुष्य एक साथ 5-5, 7-7 पानों के बंडल बलपूर्वक मुख में ठोसते हैं और ऊपर से सिगरेट बीड़ी का भी भरमार करते हैं। उनके दांत इतने काले और मलिन होते हैं कि जिनको देखकर मनुष्य के वमन आ जाए। उनके मुख की दुर्गंध का कहना ही क्या, उनका वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। भला ऐसे लोगों का स्वास्थ्य क्या कभी स्वप्न में भी ठीक रह सकता है? आश्चर्य की बात यह है कि दक्षिण भारत ही क्या, मध्य भारत, मालवा और बंगाल की भी ऐसी दुर्दशा है। वहाँ न कोई बिरला ही मनुष्य कभी भूलकर भी दातुन करता होगा। इसलिए इन प्रांतों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों की अपेक्षा गिरा हुआ है। मुनिवर चाणक्य की लोकोक्ति के अनुसार चाणक्य नीति के अंदर लिखा है कि जिनके दांतों का मैल है अर्थात जिनके दांत शुद्ध नहीं, उनको श्री अर्थात लक्ष्मी, शोभा, सुंदरता, कांति, मन, बुद्धि, विद्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप संपत्ति आदि संपूर्ण ऐश्वर्य छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य तो गया, दरिद्रता महारानी ने भी वहाँ डेरा जमाया लिया। जिन प्रांतों में दातुन करने का अच्छा प्रचार है, उन पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि की दृष्टि में से उपयुक्त प्रांतों से अच्छी व्यवस्था है। अतः देश की शारीरिक उन्नति और स्वास्थ्य अनुसार के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए सर्वत्र लोगों में प्रतिदिन दातुन करने का प्रचार करना चाहिए और इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं भी अर्थात मैं दातुन किए बिना भोजन नहीं करूँगा, स्वयं करनी चाहिए और लोगों को भी करानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।